नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोलियान में। दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक टोक्यो में इतिहास बना दिया है और वो खिलाड़ी हैं ये जिनके बॉडी के कुछ पार्ट्स मिस होते हैं। पैरा ओलंपिक होता क्या है? वैसे खिलाड़ी उसमें हिस्सा लेते हैं पैरा ओलंपिक। इसके पहले जो ओलंपिक हुआ था, लेकिन ये पैरा ओलंपिक है। इसमें ऐसे खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जिनके बॉडी की कोई ना कोई पार्ट मिस होता है। मतलब इन्होंने ये साबित कर दिया कि हिम्मत के आगे किस्मत की कोई औकात नहीं होती है। जो लोग ये कहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, मुझे ये परेशानियां थी, इस वजह से मैं सफल नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, उनके करारा तमाचा है इन सब खिलाड़ियों ने दिया है। इतिहास बना दिया दोस्तों। ये जो ओलंपिक हुआ पैरा ओलंपिक टोक्यो में, इसको अगर छोड़ दो, इसको भूल जाओ अगर, इसके पहले भारत के इतिहास में कुल भारतीय खिलाड़ियों ने 12 मेडल ही जीते थे। इसके पहले कुल 12 मेडल्स ही जीता गया था भारत की तरफ से, मात्र 12, जिसमें से 4 गोल्ड था। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो पिछले जो पैरालंपिक हुआ था रियो, उसमें कुल 4 मेडल भारत ने जीता था। लेकिन इस बार कुल 19 मेडल जीतकर भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास बना दिया, जिसमें से दोस्तों 5 है गोल्ड मेडल। खुद आप सोच सकते हो, टोटल 12 मेडल भारत ने जीता था इसके पहले, और इस एक ही गेम में 19 मेडल, जिसमें से 5 गोल्ड। बहुत ही बड़ा इतिहास बना दिया है भारत ने दोस्तों। अब समझते हैं कि कौन खिलाड़ियों ने किस मेडल को जीता है। जैसे अवनी लेखारा, ये वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में 10 मीटर में इन्होंने जीता है। और सुमित अंटिल, जो कि इन्होंने मेंस जेवेलाइन थ्रो, जो कि अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने भी इसी गेम में गोल्ड मेडल जीता था, इन्होंने भी जीता है। ये याद रखना, सबके आगे कोड दिया रहता है F64। जैसे इनका एक हाथ मिस होगा, जैसे किसी का हाथ मिसिंग है, किसी का पैर मिसिंग है, कुछ इस तरह से रहता है ये सब चीज़ें। जैसे मनीष नरवल, ये P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। SH1, इसका मतलब दोस्तों इनका जो एक पैर है वो एक शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट से ही इन्होंने होता है। ये पैर तो है लेकिन शॉर्ट है ना। प्रमोद भगत, बैडमिंटन में इन्होंने जीता है मेन सिंगल में। ये है, इनका भी पैर में ही प्रॉब्लम है। SL3, ये सब कोड है, किसी का एक पैर मिसिंग है, किसी का पूरा पैर मिसिंग है, ऐसा कोई व्हील चेयर पे है, कुछ इस तरह से रहता है SL3। जैसे कृष्णा नागर, बैडमिंटन, इन्होंने आज ही गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में। तो आप देख सकते हो बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने भी जीता है और कृष्णा नागर ने भी जीता है ना। तो इनका भी कुछ न कुछ पार्ट मिसिंग है, किसी का पैर मिसिंग है तो किसी का पैर आधा है, किसी का पूरा पैर मिसिंग है, किसी का आधा है, कुछ इस तरह से। तो इन 5 खिलाड़ियों ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बना दिया है। अब चलते हैं सिल्वर मेडल की तरफ। देखो, भवीना बेन पटेल, वुमेन सिंगल टेबल टेनिस में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कुल 8 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद निषाद कुमार, मेंस हाई जंप में T47 का मतलब होता है कि इनका एक पैर था ही नहीं, सिर्फ एक ही पैर था, और ये कुछ लगा के पैर में इस तरह से लोग जंप करते हैं। उसके बाद देवेंद्र झझारिया, मेंस जेवेलाइन थ्रो F46 का मतलब इनका एक हाथ मिसिंग होगा, ऐसे होता है। उसके बाद योगेश कठुनिया, मेंस डिस्कस थ्रो F56, इनका भी हैंड प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम होगी। डिस्कस थ्रो में इन्होंने सिल्वर जीता है। सिंहराज अधाना, P4 मिक्स्ड 50 पिस्टल SH1, इनका पैर में प्रॉब्लम है, वो भी आधा पैर होगा। उसके बाद मरियप्पन थंगवेलू, जो कि मेंस जंप में T63 जब बात आती है तो इनका एक पैर मिसिंग होता है। प्रवीण कुमार, मेंस हाई जंप में T64, इनका भी पैर मिसिंग होता है। उसके बाद सुहास यथिराज, बैडमिंटन मेंस में इन्होंने जीता है सिंगल्स SL4। तो इस तरह से इन 8 खिलाड़ियों ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं,
सुंदर सिंह गुर्जर मेंस जेवेलाइन थ्रो F46, इनका हाथ मिसिंग रहा होगा एक। सिंहराज अधाना, अब देखो सिंहराज अधाना इसके पहले भी था, सिंहराज अधाना, ये देखो मतलब इन्होंने 2 मेडल जीत लिया, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता, ठीक है। उसके बाद शरद कुमार मेंस हाई जंप में इन्होंने जीता, T63 मतलब पैर वाला प्रॉब्लम। अवनी लेखारा, अवनी को देखा होगा आपने, ये भी 2 मेडल जीती। अवनी ने अभी गोल्ड मेडल भी जीती थी, ये देखो गोल्ड मेडल अवनी, मतलब ये 2 मेडल जीती, एक गोल्ड और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने जीता, ठीक है। ये याद रखना, अवनी और सिंहराज इन्होंने 2 मेडल जीता, ठीक है। और अवनी ने एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीता और सिंहराज अधाना ने एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर जीता। हरविंदर सिंह मेंस इंडिविजुअल, इन्होंने आर्चरी में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और मनोज सरकार बैडमिंटन मेंस सिंगल SL3, तो मनोज सरकार ने बैडमिंटन जीता है। तो इस तरह से दोस्तों ये खिलाड़ी जो कि कुल मेडल जीते हैं, कुल 19 मेडल भारत जीत गया है, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2 खिलाड़ियों ने 2-2 मेडल जीता है, एक आपने देखा अवनी और दूसरे सिंहराज अधाना ने 2 मेडल जीता है। अवनी ने गोल्ड और ब्रॉन्ज और सिंहराज अधाना ने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीता है। तो ये भारत का इतिहास भारत ने बना दिया है 19 मेडल जीतकर पैरा ओलंपिक में, जो कि टोक्यो में खेला गया था। टोक्यो जापान की राजधानी है। तो ये दोस्तों ये थी इन सब हमारे देश के बहादुरों की कहानी, जिन्होंने बहुत तगड़ा इतिहास बना दिया है और भारत के पैरा ओलंपिक इतिहास में बहुत बड़ी जीत ये मानी जा रही है। तो ये कहानी थी इन वीरों की और जानकारी थी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और सबके लिए भी ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा न्यूज़ था ये दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर ऐसी किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।